बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशंस विद नवीद गजाली। गाइस, आज हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट 2 है और ये पेपर आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीपीएससी के वन पेपर्स के लिए, एफपीएससी के वन पेपर्स के लिए, और ख़ास तौर पे जो आज पीएमएस अनाउंस हुआ है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, उसमें जो जीके का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का जो पेपर है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को जो है वो मुकम्मल तौर पर देखिए ताकि आप इस जीके के पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो आइए आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन विजिटेड सब कॉन्टिनेंट इन विच ईयर? जो क्रिप्स मिशन था, इसने सब कॉन्टिनेंट को किस ईयर में विजिट किया? तो सही ऑप्शन है 1942। 1942 में जब वर्ल्ड वॉर टू होती है, बेसिकली 1939 से 45 तक का उसका टाइम पीरियड है, और 1942 में इंग्लैंड जो है वो सब कॉन्टिनेंट से हिमायत हासिल करने के लिए एक मिशन भेजता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। और ये क्रिप्स मिशन जो है ये 22 मार्च 1942 को सब कॉन्टिनेंट पहुंचता है। इसका मकसद होता है कि ये इंडियन कॉपरेशन को सिक्योर करे, इंडियन कॉपरेशन को सिक्योर करे अगेंस्ट जापानीज एग्रेशन, क्योंकि जापानीज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो इंग्लैंड के खिलाफ, यूएस के खिलाफ बहुत ज़्यादा मज़ाहमत क्रिएट कर रहे होते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में से उनकी हिमायत हासिल करने के लिए जो मिशन भेजा जाता है, जो डेलीगेशन भेजा जाता है, उसका नाम है क्रिप्स मिशन। और ये 1942 में जो है वो सब कॉन्टिनेंट पहुंचता है। नेक्स्ट है जी, मिसाके मदीना वाज साइंड बिटवीन। मिसाके मदीना जब 1662 एडी में, हिजरत के फौरन बाद या हिजरत के साल, जब मुसलमान मदीना पहुंचते हैं, तो वहां पे मुस्लिम्स जो कि मक्का से आए होते हैं, यानी कि महाजरीन, और वहां पे जो पहले से आबाद होते हैं अंसार, और वहां पे जो ज्यूज कम्युनिटी होती है, इन तीन के दरमियान एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। ये बेसिकली एक आप समझ लें लीगल डॉक्यूमेंट है, अ सॉर्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल एग्रीमेंट, जिसमें मुस्लिम्स और ज्यूज आपस में जो उस एरिया की फर्दर डेवलपमेंट है या उसकी जो कंबाइंड सिक्योरिटी है उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मुसलमानों और ज्यूज के दरमियान के जो रिलेशनशिप होंगे वो किस तरह के होंगे, और इन केस ऑफ एग्रेशन या इन केस ऑफ अटैक फॉर फ्रॉम फॉरेन एलिमेंट्स, तो हम उसको किस तरीके से अपने एरिया को डिफेंड करेंगे, और यहाँ पे जो जितनी भी पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट है उनका क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये 622 एडी में जो है ये साइन होता है। और इस एग्रीमेंट की बहुत ही वर्थ है मुस्लिम हिस्ट्री में, क्योंकि ये फर्स्ट इनिशियली डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स है। और बाज लिटरेचर में इसको पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका भी दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये पहला आइन के तौर पे भी सामने आया जिसमें मुहाजिर, अंसार और ज्यूज के दरमियान एक आपस में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनमें शेयर हुई, जिनमें एक दूसरे के राइट्स बयान किए गए, और किस तरीके से इस एरिया को डिफेंड करना है, डेवलप करना है, ये तमाम बातें इसमें की गई। इसलिए इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ लिटरेचर इसको दर्जा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क? सार्क 1985 की ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो करंट जनरल सेक्रेटरी हैं दैट इज गुलाम सरवर। गुलाम सरवर का ताल्लुक बांग्लादेश से है। और सार्क के ममालिक को याद करने के लिए एक ट्रिक, ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये बहरहाल मैंने किसी आई गेस सोशल मीडिया से ही देखी थी, तो मैं उसको एक्नॉलेज जरूर करूंगा। जिसने भी ये ट्रिक बनाई बहुत आसान बनाई ताकि स्टूडेंट्स को याद रह सके। MBBS स्पेन, एम से मुराद मालदीव्स, बी बांग्लादेश, भी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से
आई से इंडिया, एन से नेपाल और ए से आई गेस अफगानिस्तान। तो ये वो ममालिक थे एमबीबीएस पेन के हिसाब से, आप याद रखें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। है नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज कैपिटल सिटी ऑफ अंगोला। अंगोला का जो कैपिटल है दैट इज लुआंडा। ये कैपिटल सिटी है अंगोला का। जो विंडॉक है ये नमीबिया का कैपिटल है, नमीबिया कैपिटल है। केप टाउन इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बेसिकली 3 कैपिटल हैं, एक है केप टाउन, एक है प्रिटोरिया और लास्ट वन इज ब्लूमफोंटाइन। ये जो केप टाउन है ये बेसिकली लेजिस्लेटिव कैपिटल है। इसी तरह जो प्रिटोरिया है ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है दैट इज प्रिटोरिया। और अंगोला का जो कैपिटल दैट इज लुआंडा। When light passes through prism, it splits into how many colors? जब सफेद रोशनी को प्रिज्म में से गुजरा जाता है तो ये 7 कलर्स में डिसइंटीग्रेट होती है। और वो 7 कलर कौन से हैं? वो 7 कलर हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको याद करने का आसान तरीका है विब गोयल। वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स हैं। जब व्हाइट लाइट जो है ये हम पास करते हैं प्रिज्म से तो 7 कलर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो इनकी डिटेल में पढ़ी। नेक्स्ट हमारे पास, विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर्स ऑफ वुजू। वुजू के ऑर्डर जो हैं, वुजू के जो अहकामात हैं वो कौन सी सूरत में है? तो ये सूरतुल माइदा में है जी। सूरतुल माइदा में ना सिर्फ वुजू के हैं बल्कि गुस्ल के भी अहकामात मौजूद हैं और तयम्मुम के भी अहकामात मौजूद हैं। सूरतुल माइदा में वुजू, तयम्मुम और गुस्ल तीनों के अहकामात मौजूद हैं। और सूरतुल माइदा का जो रैंक है या ऑर्डर है वो 5वें नंबर की सूरत है। इसीलिए बाज खास तौर पे अगर आप इंटरनेट पे देखें तो सूरा 5 के नाम से भी आपको यही सूरत जो है वो सामने आएगी। तो सूरत मायदा में ये वुजू के अहकामात मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी लेंथ ऑफ ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन की जो लेंथ है वो कुछ लिटरेचर में तो 2640 किलोमीटर है। अब यहाँ पे करीब तरीन जो ऑप्शन है दैट इज 2670 किलोमीटर। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। और 1993 में सर मोर्टिमर ड्यूरेंट और उस वक्त के अफगानिस्तान के जो किंग थे, किंग अब्दुल रहमान खान, उनके दरमियान एक बॉर्डर के हवाले से, बॉर्डर की डिमार्केशन के हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ड्यूरेंट लाइन बेसिकली जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर लाइन है उसको डिसाइड किया गया था। ये 1893 का जो है ये एक एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, वहान कॉरिडोर सेपरेट्स फ्रॉम विच पाकिस्तान फ्रॉम विच कंट्री। वहान कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान को कौन से मुल्क के साथ जो है वो जोड़ता है या कौन से मुल्क को अलग करता है? तो वो है ताजिकिस्तान। अक्सर लिटरेचर में आपको वुहान कॉरिडोर जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स के साथ भी सेपरेट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन में 3-4 ममालिक हैं। उन 3-4 ममालिक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसी तरह ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन तमाम ममालिक को हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन। सेंट्रल एशियन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जो रिलेशन है वो क्या है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो चचा हैं, इज अंकल। एंड हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये क्या है? ये भतीजे हैं।
हिज नेफ्यू। तो रिलेशन हजरत इब्राहिम का पूछा गया है तो हिज अंकल। इसी तरह अगर हम बात करें कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की क्या रिलेशन है, तो ये आपस में भाई हैं। इसी तरह हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये भी आपस में भाई हैं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम 3 साल बड़े हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। इसी तरह वो हजरत इस्माईल और हजरत याकूब का भी पूछ सकता है। इसमें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है ये चचा हैं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है ये भतीजे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं ये भतीजे हैं और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं ये चचा हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, ये इनके बेटे हैं। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ये आपस में भाई है। इसी तरह एक ससुर और दामाद भी हैं, दो अंबिया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो है ये ससुर हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है दामाद हैं। तो ये हम जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। थैंक यू सो मच।